मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग से एक है। ये मंदिर नल्लामला हिल के बीच में बसा हुआ है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट अस की, जिसमें हम बात करेंगे जियोग्राफी, मैप, बेस्ट टाइम टू विजिट। नंबर 2 पे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें हम बात करेंगे फ्लाइट, बस और इंटरसिटी के बारे में। नंबर 3 में हम बात करेंगे बेस्ट प्लेस टू विजिट, जिसमें हम बात करेंगे अट्रैक्शन, रेस्टोरेंट और एक्टिविटीज। नंबर 4 पे हम बात करेंगे आइटनरी एंड होटल्स की और नंबर 5 में हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी की। श्रीशैलम साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के नल्लामला हिल्स में स्थित है। श्रीशैलम कृष्णा नदी का किनारा में बसा हुआ है। समर में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। विंटर में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री तक गिरता है और मानसून की बात किया जाए तो जून से लेकर सितंबर तक मॉडरेट रेनफॉल होता है। अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री की। श्रीशैलम का सबसे फेमस श्री मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। मल्लिकार्जुन, इसका यह अर्थ है कि मल्लिका मतलब माता पार्वती और अर्जुन मतलब भगवान शंकर। कहानी के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक के शादी करने के लिए चाहा, लेकिन भगवान शंकर स्वयंवर रखा कि जो पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी पहले होगी। तो भगवान कार्तिक का वाहन मयूर और भगवान गणपति का वाहन चूहा है। भगवान गणपति ने ये सोचा कि भगवान शंकर और माता पार्वती से बड़ा कोई नहीं है, तो भगवान गणपति ने 2 बार परिक्रम कर ली। कार्तिक भगवान आने से पहले उनकी शादी हो गई, तो भगवान कार्तिक ने नाराज होके श्रीशैलम पर्वत पर आ गए। भगवान शंकर और माता पार्वती ढूंढते ढूंढते श्रीशैलम पर्वत पर आए और मल्लिकार्जुन नाम से प्रकट हुए। मल्लिकार्जुन टेम्पल में एक शक्तिपीठ भी है जो ब्रह्मरमा नाम में परिचित है, जो 52 शक्तिपीठ से एक है। माता सती के ओट का ऊपर हिस्सा यहाँ पड़ती थी। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट। आप चाहे तो सालों का कौन सा महीने में आ सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से आप नवंबर से जनवरी का बीच में आ सकते हो, नहीं तो आप मानसून का सीजन में आ सकते हो। अभी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। आप अगर फ्लाइट में आना चाहते हैं तो आप हैदराबाद के नियरेस्ट एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हो। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद आप बाय कैब श्रीशैलम आ सकते हो। एयरपोर्ट से श्रीशैलम की दूरी 195 किलोमीटर है। अगर बाय रेल आप आ रहे हैं तो सबसे पहले मरकापुर रेलवे स्टेशन तक आके वहाँ से आप श्रीशैलम आ सकते हो, नहीं तो आप कर्नूल रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। कर्नूल रेलवे स्टेशन से आप फिर मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल तक आ सकते हो। कर्नूल रेलवे स्टेशन से श्रीशैलम की दूरी 180 किलोमीटर। ऐसे ही मार्कापुर रेलवे स्टेशन से श्रीशैलम की दूरी 84 किलोमीटर है। मार्कापुर रेलवे स्टेशन नजदीक रहेगा अगर आप साउथ साइड से आ रहे हैं तो। अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो आपको सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन नजदीक रहेगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से श्रीशैलम की दूरी 234 किलोमीटर। अब बात करते हैं बस की। अगर बस की बात किया जाए तो आप MGBS बस स्टैंड या CBS बस स्टैंड तक आके श्रीशैलम तक टिकट बुक कर सकते हो। टिकट प्राइस की बात किया जाए तो अप एंड डाउन 800 से लेकर 1000 रुपए तक पड़ जाएगी। आप चाहे तो रेड बस एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरसिटी के बारे में। ऐसे मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल का अलावा और बहुत सारा प्लेसेस है घूमने के लिए। आपको मंदिर का बाहर बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा जो 250 से 300 तक पड़ जाएगी घूमने के लिए। अगर आप बाय ओन कार आ रहे हैं तो आप नल्लामला फॉरेस्ट देकर ही आना पड़ेगा। जैसे आप कैसे भी आओ आपको फॉरेस्ट क्रॉस करके ही आना पड़ेगा। यहाँ एक टाइगर रिजर्व है, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक गेट ओपन रहता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह 4:30 AM को MGBS से आना पड़ेगा और पूरा दर्शन करने के बाद फिर शाम 6 बजे को बस से रिटर्न जा सकते हो। अगर आप वहाँ रुकने का प्लान बना रहे हो तो आप 3:30 PM को MGBS से निकल के रात में स्टे करके फिर आप नेक्स्ट डे 2 PM को रिटर्न आ सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट प्लेस टू विजिट। ऐसे मल्लिकार्जुन टेम्पल दर्शन करने के बाद आप सी साइटिंग प्लेस देखने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 में आप जा सकते हैं पालधारा पंचधारा टेम्पल, और नंबर 2 में पातालगंगा, नंबर 3 पर पंचगंगा और नंबर 4 पर श्रीकेश्वर टेम्पल। नंबर 5 पर आप जा सकते हैं साक्षी गणपति और लास्ट में आप घूम सकते हैं श्रीशैलम डैम। मल्लिकार्जुन टेम्पल से पालधारा पंचधारा टेम्पल 4 किलोमीटर है। वैसे ही बात किया जाए तो मल्लिकार्जुन टेम्पल से पातालगंगा 1 किलोमीटर है। वैसे पातालगंगा 2 है,
एक मंदिर का पास है और एक श्रीशैलम डैम का पास है। टेम्पल से श्रीकेश्वर टेम्पल जाने के लिए आपको 7 किलोमीटर पड़ जाएगी। उसके बाद आप जा सकते हो साक्षी गणपति टेम्पल, जो मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना है कि सबसे पहले साक्षी गणपति का दर्शन करने के बाद आप मल्लिकार्जुन टेम्पल दर्शन करने के लिए जा सकते हो। लास्ट में आप जा सकते हो श्रीशैलम डैम, जो मंदिर से 14 किलोमीटर है। आप ये सब बाय ऑटो घूम सकते हो, जिसका चार्जेस 250 से लेकर 300 रुपए तक पड़ जाएगा। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल की। मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल ओपनिंग टाइम सुबह 4:30 AM से लेकर 3:30 PM तक और शाम का टाइम 6:30 PM से लेकर 9 PM तक खुला रहता है। अगर आप दर्शन करने के लिए चाहें तो मंदिर में कैमरा, फोन, बैग, शूज अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आपका पास अगर लगेज बैग है तो क्लॉक रूम में रख सकते हो। पर लगेज बैग का कॉस्ट 10 रुपीज और फोन का कॉस्ट पर फोन 10 रुपीज है। आप लगेज बैग का साथ में फोन नहीं रख सकते हो। और मंदिर का बाहर में आपको शू का स्टैंड भी मिल जाएगी, जो पर शू 5 रुपए है। नहीं तो आप शीघ्र दर्शन के काउंटर के पास आप फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हो। टेम्पल में दर्शन करने के लिए आपको 3 टाइप्स का दर्शन देखने को मिल जाएगी। एक है शीघ्र दर्शन जो 150 रुपीज पर पर्सन, एक है अति शीघ्र दर्शन जो 300 रुपया पर पर्सन है, और एक है स्पर्श दर्शन जो 500 रुपया पर पर्सन है। आप चाहे तो मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हो। ये सब का अलावा आप फ्री दर्शन कर सकते हो, जो नॉर्मल टाइम पे आपको 30 से 40 मिनट लग जाएगा। मंदिर का ठीक एग्जिट गेट का पास आपको प्रसाद मिल जाएगी। प्रसाद का कॉस्ट पर लड्डू 20 रुपीज है। यहाँ पे फ्री भोजन भी मिलता है, जो लड्डू काउंटर के पास है। आप चाहे तो बाहर में खाना खा सकते हो। अब बात करते हैं एटनरी एंड होटल्स की। ऐसे आप 1 डे ट्रिप कर सकते हो। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 डेज 1 नाइट कर सकते हो। होटल का बात किया जाए तो यहाँ प्राइवेट होटल नहीं है, जो भी है ट्रस्ट के तरफ से है। आप आने से पहले मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करके आ सकते हो। आपको होटल 500 से लेकर 2000 तक पड़ जाएगी। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। आप अगर 1 डे ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बस का कॉस्ट 800 से लेकर 1000 रुपए तक पड़ जाएगी। सी साइड का कॉस्ट 250 से लेकर 300 रुपए पड़ जाएगी। फूड का कॉस्ट मान लो 400 से लेकर 500 रुपए तक पड़ जाएगी। टोटल कॉस्ट 1500 से लेकर 1800 रुपए तक पड़ जाएगी। अगर आप 2 डेज 1 नाइट प्लान कर रहे हो तो होटल का कॉस्ट 500 से लेकर 2000 रुपए पड़ जाएगी। बस का कॉस्ट ऐसे ही 800 से लेकर 1000 रुपए तक पड़ जाएगी। सी साइटिंग का कॉस्ट सेम 250 से लेकर 300 रुपए तक पड़ जाएगी। फूड का कॉस्ट मैक्सिमम 500 से लेकर 1000 रुपए तक पड़ जाएगी। टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के 2100 से लेकर 4500 तक पड़ जाएगी। तो ये था मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल दर्शन का पूरा प्लान।